हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इविल डेड सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डार्कनेस। इसे रिलीज किया गया था 1992 में। अगर आपने इसके पिछले दोनों पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस मूवी में दो तरह की एंडिंग्स है, तो उनके लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जिसमें ऐश पुराने जमाने यानी 1300 एडी में जाकर फंस गया था। लेकिन ये फिल्म एंडिंग का जय जयकार वाला सीन हटा देती है। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ऐश को, जिसे जंजीरों से बांधकर कहीं ले जाया जा रहा था। इसके बाद ऐश हमें अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो स्मार्ट नाम के स्टोर में काम किया करता था। यहाँ उसकी लिंडा नाम की एक गर्लफ्रेंड भी थी। एक दिन ऐश लिंडा को लेकर जंगल के बीच एक केबिन में जाता है। केबिन में ऐश को नेक्रोनोमिकॉन यानी मौत की किताब मिली थी, जिसे इंसानी खाल और खून से लिखा गया था। इसके अंदर लिखे मंत्रों से जंगल की शैतानी आत्मा जाग गई और उसने लिंडा को पजेस कर लिया। इसके बाद ऐश का हाथ भी पजेस हो गया था, जिसे ऐश ने एक चेनसो से काट दिया। आखिर में शैतान को मारने के लिए ऐश ने एक पोर्टल खोला था, लेकिन वो खुद भी उसमें खींच लिया गया। फिर हम ऐश और उसकी कार को एक रेतीली जगह पर गिरते हुए देखते हैं। असल में ऐश 1300 एडी में पहुंच गया था। अब यहाँ कई सारे सैनिक ऐश और उसकी कार को घेर लेते हैं। यहाँ पर एक वाइस मैन कहता है कि यही वो आसमान से गिरा फरिश्ता है जो उन्हें शैतानों से मुक्ति दिलाएगा, ठीक जैसा नेक्रोनोमिकॉन में लिखा है। लेकिन लॉर्ड आर्थर को लगता है कि ऐश उनके दुश्मन हेनरी का आदमी है, जिनके साथ उनकी वॉर छिड़ी हुई थी, और इसे भी हेनरी के बाकी लोगों के साथ बंदी बना लिया जाता है। लेकिन ऐश की चेनसो और शॉटगन वाइस मैन उठा लेता है। अब इन सभी को आर्थर के कैसल में ले जाया जाता है, जहाँ के लोग ऐश को दुश्मन समझ के उस पे पत्थर मार रहे थे। हम यहाँ शीला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे आर्थर से पता चलता है कि उसका भाई युद्ध में मारा गया। तो शीला भी अपना गुस्सा ऐश पर निकालती है। इसके बाद सभी बंदियों को एक कुएं के पास ले जाया जाता है। अब आर्थर और हेनरी की बात से हमें पता चलता है कि इन लोगों पर भी डेडाइट्स के हमले होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में युद्ध कर रहे थे। अब हेनरी के एक आदमी को कुएं में फेंक दिया जाता है और कुछ देर के बाद उस आदमी का खून फब्बारे की तरह बाहर निकलता है। ये देख हेनरी का एक आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो आर्थर उसे क्रॉसबो से मार देता है। अगली बारी ऐश की थी तो वो डर जाता है और आर्थर को समझाने की कोशिश करता है कि उसका हेनरी से कोई लेना देना नहीं है। तभी शीला एक पत्थर मारकर ऐश का सर फोड़ देती है और फिर लात मारकर ऐश को भी कुएं में फेंक दिया जाता है। असल में कुएं के अंदर एक डेडाइट था जो कि ऐश पर अटैक कर देता है, लेकिन ऐश आराम से उसे संभाल रहा था। अब ये देख आर्थर स्पाइक्स की दीवारों को चालू करवा देता है, जिससे अब ऐश को जल्दी वहाँ से निकलना होगा। वाइसमैन ऊपर से ऐश की चेनसो फेंक देता है, जिसे ऐश तुरंत अपने कटे हाथ में पहनकर चालू करता है और उस डेडाइट की गर्दन उड़ा देता है। ये देख ऊपर के लोग चीयर करने लगते हैं, लेकिन कुएं के अंदर एक दूसरा डेडाइट भी था। ऐश उससे बचते हुए एक चेन पकड़कर ऊपर जाने लगता है। डेडाइट ऐश की टांग पकड़ लेता है, लेकिन ऐश फिर भी स्पाइक्स बंद होने से पहले बाहर निकल आता है। सबको पता चल गया था कि ऐश कोई मामूली आदमी नहीं है और सब उससे डर जाते हैं। ऐश आर्थर से कहता है कि उसकी जिप खुली हुई है, और जैसे ही वो नीचे देखता है ऐश मुक्का मार के उसे गिरा देता है। इसके बाद वो हेनरी और उसके सभी साथियों को भी आजाद करवा देता है और वो खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आर्थर ऐश को लड़ाई के लिए ललकारता है, तो ऐश अपनी शॉटगन से उसकी तलवार आधी कर देता है। फिर ऐश अपनी गन के बारे में इन सबको बताने लगता है, और ये भी कि उन्हें ये गन $100 में स्मार्ट में मिल जाएगी। और लोगों को ऐश की बात घंटा समझ नहीं आती। फिर वो दूसरा डेडाइट भी किसी तरह कुएं से बाहर आ गया था, तो ऐश उस पे शॉटगन चला के उसे वापस भेज देता है। अब सब लोग सच में ऐश को फरिश्ता मानने लगते हैं और ऐश की खातिरदारी शुरू हो जाती है। शीला भी ऐश को पत्थर मारने के लिए उससे माफी मांग लेती है। अब ऐश वाइसमैन से कहता है कि वो उसे तुरंत अपने समय में लौटा दे। वाइसमैन बोलता है कि नेक्रोनोमिकॉन में जरूर कोई ऐसा तरीका होगा जिससे ऐश वापस अपने टाइम में जा सके, लेकिन ऐश को पहले वो किताब खोज कर लानी होगी। अब उस किताब के जिक्र से ही एक औरत पजेस होकर डेडाइट बन जाती है। वो कहती है कि ऐश को वो किताब नहीं मिलेगी और वो उसकी आत्मा को खा जाएंगे। इतना कहकर ये बेहोश हो जाती है। आर्थर उसके करीब जाने लगता है, लेकिन ऐश अब तक इनकी चालें समझ गया था कि ये नाटक है। वो डेडाइट वापस जागकर हमला करती है, तो ऐश उसे कई बार शूट करके मार देता है। वाइसमैन कहता है कि अगर वो किताब डेडाइट के हाथ लग गई तो इंसानियत का सफाया हो जाएगा, और ऐश किताब को लाने के लिए मान जाता है। लेकिन पहले वो यहाँ की वर्कशॉप में जाता है
है और अपने लिए एक लोहे का हाथ बनवा लेता है। अब शीला ऐश के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आती है और साफ दिख रहा था कि वो ऐश पर लाइन मार रही थी। ऐश को इंटरेस्ट नहीं था तो वो उसे थप्पड़ मार देती है, बदले में वो उसे किस करता है और यहीं से इनके टॉक्सिक रिलेशन की शुरुआत होती है। अगले दिन वाइसमैन ऐश को सारा रास्ता समझाता है। वो किताब ऐश को एक कब्रिस्तान में मिलने वाली थी, लेकिन उसे उठाने से पहले ऐश को एक मंत्र बोलना होगा, क्लाटू वेराटा निकटो। ऐश कहता है कि वो इसे याद रखेगा और फिर वो जंगल में निकल जाता है। जंगल में एक शैतानी आत्मा ऐश का पीछा करने लगती है और उससे बचने के चक्कर में ऐश अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। फिर पैदल ही भागते हुए वो एक विंड मिल के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ऐश कुछ देर यहीं ठहरने का डिसाइड करता है, लेकिन आईने में खुद को देखकर डर जाता है। वो नहीं चाहता था कि पिछले पार्ट की तरह दूसरा ऐश आईने से निकलकर बाहर आए, तो वो आईने को ही तोड़ देता है। लेकिन अब और भी ज्यादा बुरी चीज होती है। आईने के टुकड़े से कई सारे छोटे छोटे ऐश निकलकर बाहर आ जाते हैं और ये एक बड़ा सा फोर्क उठाकर ऐश के पिछवाड़े में घुसा देते हैं और फिर शॉटगन से गोली भी चलाते हैं, लेकिन ऐश बच जाता है। अब ऐश उस फोर्क को निकालकर उससे एक छोटे ऐश को मार देता है, लेकिन फिर भी ये सब ऐश की नाक में दम करते रहते हैं, उसके गाल को जलाकर, फिर उसके सर पे बाल्टी गिराकर और उसका मुंह काला करके। फिर जब ऐश इन्हें पैरों से कुचलने जाता है तो अपने ही पैर में कील घुसवा लेता है और गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो इन लोगों ने उसे रस्सी से बांध दिया था और एक छोटा ऐश सीधा इसके मुंह में कूदकर पेट के अंदर चला जाता है। अब ऐश उबलता हुआ पानी अपने मुंह में डाल लेता है ताकि पेट के अंदर का ऐश मारा जाए, पर तभी उसे अपने कंधे में से एक आंख निकलती हुई दिखती है। असल में ऐश के कंधे से एक नया ऐश जन्म ले रहा था। वो धीरे धीरे बड़ा होकर ऐश के शरीर से अलग हो जाता है और गुड ऐश से कहता है कि वो बैड ऐश है, पर ऐश बैड ऐश के मुंह पर शूट कर देता है। फिर वो बैड ऐश को टेबल से बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसे दफना देता है और हमेशा की तरह कब्र पर एक क्रॉस भी लगाता है। इसके बाद ऐश अपना सफर कंटिन्यू करता है और आखिर में उस कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ एक की जगह 3 किताबें रखी हुई थी। पहली किताब में से एक ब्लैक होल निकलता है जो कि ऐश को अपने अंदर खींचने लगता है, लेकिन ऐश किसी तरह उससे बाहर निकल आता है। फिर जब वो दूसरी किताब को छूता है तो वो उसके हाथ पर काट लेती है, यानी कि तीसरी किताब ही असली है। लेकिन इसे उठाने से पहले ऐश को वो मंत्र पढ़ना होगा। ऐश को शुरू के 2 वर्ड्स तो याद थे, लेकिन आखिरी का एन वर्ड वो भूल गया था। वो याद करने की कोशिश करता है कि एन वर्ड क्या था। दोस्तों, अगर आपको एन वर्ड पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। खैर, ऐश आधा अधूरा मंत्र पढ़कर ही उस किताब को उठा लेता है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में गड़े मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और ऐश को पकड़ लेते हैं। वो ऐश की अच्छे से धुलाई करते हैं, लेकिन ऐश किताब लेकर यहाँ से भाग निकलता है और हम देखते हैं कि बैड ऐश भी जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया था। ऐश अब वापस जाकर वाइसमैन को किताब दे देता है और ये भी कबूल कर लेता है कि उसने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा था, यानी कि अब सोए हैवान जाग उठेंगे और किताब लेने आएंगे। लेकिन ऐश को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने टाइम में वापस जाना चाहता था। ऐश की खुदगर्जी देख सभी लोग उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन आर्थर अपने वादे के मुताबिक वाइसमैन से कहता है कि ऐश को वापस भेजने का तरीका खोजे। ऐश फिर शीला से भी कहता है कि वो कोई फरिश्ता नहीं है और वो उसे भूल जाए। तभी एक उड़ता हुआ डेडाइट यहाँ आता है और शीला को उठाकर ले जाता है। शीला को ये कब्रिस्तान में लेकर आता है जहाँ बैड ऐश जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। वहीं बाकी मुर्दे दूसरे कंकालों की कब्र खोदकर उन्हें बाहर निकाल रहे थे और इस तरह इनकी ये आर्मी ऑफ डेड तैयार थी। शीला की जवानी भी चली गई थी और वो एक डेडाइट बन चुकी थी। इधर किले के ज्यादातर लोग अपनी जान बचाकर भाग गए थे और यहाँ सिर्फ 60 लोग ही बचे थे। अब ऐश का मन बदल जाता है और वो सबसे कहता है कि वो यहीं रहकर आर्मी ऑफ डार्कनेस का डट के सामना करेंगे। आर्मी को यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे, तब तक ये तैयारी में जुट जाते हैं। ऐश अपनी कार की डिक्की खोलता है जिसमें उसे केमिस्ट्री की एक बुक मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो बारूद बनाना सीख लेता है। इसके बाद वो सैनिकों को डेडाइट से लड़ना भी सिखाता है। फाइनली आर्मी ऑफ डार्कनेस इनके किले तक पहुंच जाती है और वो ढोल नगाड़े बजाते हुए इस तरफ आ रहे थे जैसे किसी की बारात लेकर आ रहे हो। खैर, बैड ऐश के आदेश पर सभी कंकाल किले की तरफ भागने लगते हैं। ऐश सबसे पहले इन पर जलते तीरों की बारिश करवाता है जिनमें बारूद भरी हुई थी, जिससे तीर वहां जाकर फट रहे थे। ये देख सभी कंकालों की भी फटने लगती है। इसके बाद इन पर कैटापुल के जरिए बारूद से भरे बैग्स फेंके जाते हैं जो कि और भी बड़ा धमाका करते
हैं। इसके बाद ये सेना किले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। आर्थर के सैनिक इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से मुर्दों की सेना जीत रही थी। अब ऐश अपनी कार को बाहर निकालता है, जिसे उसने मॉडिफाई करके भल्लाल देव के रथ के जैसा बना लिया था। इसके आगे एक ब्लेड लगी हुई थी जो कार के साथ घूमती जा रही थी, और रास्ते में जो भी आता ये ब्लेड उसे काट के रख देती है। लेकिन कार के सामने फिर शीला आ जाती है अपने नॉर्मल रूप में। अब उसे बचाने के चक्कर में ऐश अपनी कार को ठोक देता है। शीला फिर एक भाले से ऐश पर हमला करती है, पर ऐश उसे लात मार के कुएं में फेंक देता है। मुर्दों की सेना किले के ऊपर चढ़ने लगी थी, क्योंकि वो किताब ऊपर ही थी, और आखिर में बैड ऐश भी ऊपर चढ़ जाता है। अब ऐश खुद लड़ने ऊपर जाता है, लेकिन फिर से शीला उसे रोक लेती है, तो ऐश शीला को ऊपर से नीचे फेंक देता है। इसके बाद ऐश और बैड ऐश में काफी देर तक लड़ाई होती है, और आखिर में वो बैड ऐश में आग लगा के नीचे गिरा देता है। लेकिन जलने के बाद भी बैड ऐश लौट कर आता है, और अब वो भी बस एक कंकाल ही बचा था। इनकी लड़ाई में मशाल एक नीचे रखे बारूद के बेग पर जा गिरती है, और उसकी रस्सी जलने लगती है। इधर बैड ऐश को हरा के उसे नीचे फेंक देता है, और फिर खुद भी उस किताब को लेकर नीचे आ जाता है। वो अब ऐश को जान से मारने ही वाला था कि तभी हेनरी भी अपने सैनिकों को लेकर यहाँ आ जाता है, जो कि ऐश के बुलाने पर ही आया था। अब सेना बड़ी होने के कारण ये लोग आराम से कंकालों को हराने लगते हैं। इधर ऐश देख लेता है कि बैड ऐश उसी बारूद के बोरे पर बैठा था जिसमें आग लगी हुई है, तो वो पहले तो तलवार से बैड ऐश का हाथ काट के किताब वापस ले लेता है, और फिर कैटापुल्ट की रस्सी काट कर बैड ऐश को हवा में उछाल देता है, जहाँ वो उस बारूद के बेग के साथ फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इंसानों की जीत हो जाती है, और ऐश देखता है कि शीला भी वापस जवान मतलब नॉर्मल हो गई थी। आर्थर और हेनरी भी एक दूसरे के गले लगकर दोस्ती कर लेते हैं, और अब ये लोग एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। अब कुछ दिनों बाद वाइजमैन किताब में से देखकर एक पोशन बनाता है, जिसकी एक बूंद इंसान को 100 सालों के लिए सुला देती है। तो अगर ऐश 6 बूंद पी लेगा तो अपने समय में वापस लौट जाएगा। ऐश अब शीला को गुड बाय करके यहाँ से चला जाता है। वो एक गुफा के पास जाता है जिसके अंदर उसकी कार रखवा दी गई थी। फिर ऐश गुफा में जाकर बारूद का धमाका करता है, और गुफा पूरी तरह से सील हो जाती है, ताकि कोई भी 600 सालों तक ऐश को डिस्टर्ब ना कर सके। अब ऐश उस पोशन की बूंदे पीने लगता है, लेकिन गलती से वो 6 की जगह 7 बूंदे पी लेता है और सो जाता है। समय बीतता रहता है, और कई सदियों के बाद ऐश की नींद खुलती है। वो जल्दी से गुफा के पत्थर हटाकर उससे बाहर निकलता है, और देखता है कि वो अपने समय से 100 साल आगे आ गया था, जहां इंसानियत का खात्मा हो चुका है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी की ओरिजिनल एंडिंग थी, लेकिन यूनिवर्सल पिक्चर्स को ये एंडिंग कुछ ज्यादा ही नेगेटिव और डिप्रेसिंग लगी थी। तो फिर सैम रेमी ने इस मूवी के लिए दूसरी एंडिंग बनाई। इसमें भी वाइसमैन किताब में देखकर एक पोशन बनाता है, और ऐश से कहता है कि ये पोशन पीने के बाद उसे वही 3 वर्ड्स का मंत्र पढ़ना होगा। फिर ऐश शीला को गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम ऐश को प्रेजेंट टाइम में एस्मार्ट के अंदर देखते हैं, जो कि ये कहानी अपने को वर्कर को सुना रहा था। वो ऐश को पूछता है कि इस बार उसने मंत्र ठीक से पढ़ा था कि नहीं, जिस पर ऐश कहता है कि थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी। इसके बाद ऐश अपनी एक सुंदर कोवर्कर से बात करने लगता है, जो कि ऐश की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। लेकिन तभी स्टोर के अंदर एक लेडी पजेस होकर डेडाइट बन जाती है। ऐश स्टोर में से राइफल निकालता है और काफी स्टाइल में उस डेडाइट को मार देता है। ऐश कहता है कि उसे खुशी है कि वो पास्ट में रुकने की जगह वापस लौट आया, क्योंकि यहाँ भी वो किसी राजा से कम नहीं है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों में कौन सी एंडिंग ज्यादा अच्छी लगी, डार्क एंडिंग या हैप्पी एंडिंग? कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो हैप्पी एंडिंग ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि वैसे भी फिर इस सीरीज को रिबूट कर दिया गया था, तो डार्क एंडिंग के बाद की कहानी हमें जानने ही नहीं मिलती। दोस्तों, मुझे ये पार्ट भी काफी अच्छा लगा है, और कंकालों वाला जो फाइनल बैटल था उसके लिए सैम रेमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस सीरीज की अगली फिल्म 2013 की इविल डेड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।